हेलो एवरीवन। आप सभी का एडवांस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अगर ध्यान दिया हो ना, लास्ट लेक्चर देखा हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगो में जब हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो यानी हायर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट किया था। और अगर याद हो मैंने कहा था हायर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में बता चुका हूँ, अब मैं सेकंड मेथड बताऊंगा। मैं बताऊं उससे पहले वहाँ एक रूल बताया था, कास्ट रूल। इसका यहाँ भी यूज है, तो एक बार इसको फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। मैंने बताया होगा यह एंगल हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, यह एंगल हमारा है कितना 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री के इंटरवल में लगातार एंगल इंक्रीज करता रहता है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारे पास में सेकंड, ये हमारे पास में थर्ड और ये हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताया होगा मैंने कास्ट रूल से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका इनवर्स सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। तो ये मैंने कास्ट रूल बता दिया। इसका आज भी यूज है और फर्स्ट मेथड से जो हमने सॉल्व किया है ना, वहां पर भी यूज था। आज हम लोग देखते हैं हायर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना। जब हमारे पास में एंगल क्या हो, जब भी हमारे पास में एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो उसको सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अब रूल देखना, ये क्या रूल है, ध्यान देना। फर्स्ट मेथड मैं मान रहा हूँ हमें समझ में आया होगा, दिमाग में भी होगा। ये एंगल्स वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ये एंगल क्या था 90, ये एंगल हमारा होगा 180 डिग्री, ये एंगल हमारा होगा 270 डिग्री और ये एंगल इंक्रीज कर कर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे थे। 90 से 180 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। 180 टू 270 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और 270 टू 360 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग शायद क्या नाम दे रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहे थे। अब अगर इतना समझ में आया, अच्छा बताना, फर्स्ट मेथड में मैंने बताया होगा ना, जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, कैसे ब्रेक कर रहे थे 180 माइनस थीटा में। एंगल ग्रेटर देन वन, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का हो, कैसे ब्रेक कर रहे थे 180 प्लस थीटा में। एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का था तो कैसे ब्रेक कर रहे थे 360 माइनस थीटा। और जब एंगल ग्रेटर देन 360 हो रहा था कैसे ब्रेक कर रहे थे 360 प्लस थीटा में हम लोग एंगल को ब्रेक कर रहे थे। यानी अगर मैं एक लाइन में बोलूं, फर्स्ट मेथड में हमने एंगल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेक किया था, या तो 180 माइनस या 180 प्लस या 360 माइनस या 360 प्लस, ऐसे ब्रेक किया था। पर हम लोग सेकंड मेथड में जो एंगल को ब्रेक करेंगे ना, वो वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करेंगे। यानी अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो इसको हम लोग 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो इसको हम लोग 90 प्लस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो हम लोग इसको 270 डिग्री माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को क्या करेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह हम लोग ना फर्स्ट मेथड में हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ब्रेक कर रहे थे सभी क्वाड्रेंट में एंगल को, तो हम लोग सेकंड मेथड में वर्टिकल लाइन पर ब्रेक करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हायर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे ब्रेक करना होगा 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट को हमें कैसे ब्रेक करना रहेगा 90 प्लस थीटा में, थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ब्रेक होगा कैसे 270 डिग्री प्लस थीटा। पर वर्टिकल लाइन में जब कभी भी ब्रेक करेंगे ना, तो एक और बात का ध्यान देना है जो फर्स्ट मेथड में हम नहीं ध्यान दे रहे थे। वो बात है क्या, जब कभी भी वर्टिकल लाइन पे ऐसे ब्रेक करना और अगर साइन हुआ तो साइन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, और अगर कॉस हुआ तो कॉस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन में। अगर हमारा टेन हुआ तो टेन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेन में कन्वर्ट होने वाला है। अगर हमारे पास में
सेक हुआ तो सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में, और अगर कोसेक हुआ तो कोसेक हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। ये काम हम लोग जब फर्स्ट मेथड पढ़े थे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेक कर रहे थे ना, तो साइन साइने था, कॉस कॉसे था, टेन टेन ही था। लेकिन जब कभी भी वर्टिकल लाइन यानी सेकंड मेथड से हम लोग ब्रेक करेंगे, तो जब कभी भी वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करेंगे तो साइन कॉस में या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कोसेक में और कोसेक हमारा किस में कन्वर्ट होने वाला है, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स पहले करा दूं, फिर आगे बढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। इससे फर्स्ट एग्जांपल मैं दूं, ऐसा है साइन 90 माइनस थीटा। जो बातें मैं बोलूं आराम से सुनते हुए चलना। साइन 90 माइनस थीटा मुझे निकालना, ध्यान देना। अब देखो सबसे पहले 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, किस लाइन पे ब्रेक हो रहा है, वर्टिकल। अच्छा, जब कभी भी वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होता हुआ दिखे ना, तुरंत ही साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस को नहीं साइन को देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास्ट रूल अगर हम लोग सोचे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, कॉस 90 माइनस थीटा, जरा इसके बारे में सोचें। अच्छा बताना, ये 90 माइनस वर्टिकल लाइन है क्या, हाँ। 90 माइनस पे अगर ब्रेक हुआ तो वर्टिकल लाइन पे अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो वर्टिकल लाइन में कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन। अब किसका प्लस माइनस देखेंगे, अरे ये 90 माइनस का काम क्या है, प्लस माइनस बताना ना। अब प्लस माइनस किसको देखकर लगाएंगे, कॉस को या साइन को, तो हमें देखना किसको है, कॉस को, जो यहाँ इस साइड लिखा होगा। अब बताना 90 माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव आ गया और आंसर हमारा क्या बनकर आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ये फार्मूले 10th क्लास में आई थिंक देखे होंगे, पर क्यों ऐसा है ये नहीं देखा होगा, देखते रहना। जैसे मैं कहूँ टेन 90 माइनस थीटा, जरा सोच के बताइए क्या होगा। तो अगर मुझे टेन 90, अच्छा 90 माइनस वर्टिकल लाइन है ना, जब कभी भी वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करेंगे तो टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 90 माइनस का काम ये है कि आगे प्लस आएगा या माइनस। अच्छा 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टेन का कॉट हो जाएगा, नहीं आंसर आ जाएगा प्लस का कॉट थीटा। अच्छा अगर मैं ऐसे ही दे दूं कॉट 90 माइनस थीटा, जरा ये सोचकर बताएं क्या बनेगा। तो अच्छा बताना 90 माइनस वर्टिकल लाइन है क्या, हाँ। वर्टिकल लाइन पे अगर ब्रेक होगा तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में। 90 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, फर्स्ट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो आगे क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा हमारा बनकर आ गया कितना, टेन थीटा। जैसे मैं नेक्स्ट दूं, मैं कह दूं सेक 90 माइनस थीटा, जरा सोचकर बताएं क्या बनेगा। अच्छा बताना, वो 90 माइनस वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन हो तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर अगर वर्टिकल लाइन हो तो सेक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, फर्स्ट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, यानी आंसर आ जाएगा प्लस का कोसेक थीटा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूं, 6 क्वेश्चन, जरा बताना कोसेक 90 माइनस, ये सब फिजिक्स में काम आता है इसलिए जितने पॉसिबल क्वेश्चन है ना मैं सभी लिख देता हूँ थीटा के टर्म में। मैं अगर बात करूं कोसेक 90 माइनस थीटा, जरा बताना क्या होगा। अच्छा 90 माइनस वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा ना, जब कभी भी वर्टिकल लाइन पर ब्रेक हो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक हमारा कन्वर्ट होगा सेक में। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या बनकर आ जाएगा, प्लस का सेक थीटा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे दूंगी, जरा देखकर बताना, अगर ऐसा होता साइन 90 प्लस थीटा, अभी भी यहाँ इसको ध्यान दो। अच्छा बताना 90 प्लस पे ब्रेक होने का मतलब ये किस लाइन पर ब्रेक हो रहा है, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। अच्छा बताना 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या रहेगा, प्लस का कॉस थीटा। जैसे मैं अगर ये दे देता कॉस 90 प्लस थीटा, जरा इसको सोचे। अच्छा बताना 90 प्लस थीटा यानी किस लाइन पे ब्रेक हो रहा है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। अब बताना 90 प्लस का काम है आगे प्लस माइनस बताना, पर वो प्लस माइनस कॉस को देखकर लगाएंगे या साइन को, नहीं कॉस को देखेंगे। बताना 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ये आंसर बन गया है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन देने की बात करूँ, 9th क्वेश्चन करके बताना क्या आएगा। मैं कह दूं हमारे पास में है
टेन 90, मैं सभी पॉसिबल क्वेश्चन फटाफट बता रहा हूँ। अच्छा बताना 90 प्लस वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन में टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट होगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। मैं फटाफट बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ हम लोग को समझ में आ रहा होगा, हम लोग इतना होशियार तो हैं, ठीक है ना। अगर ये 9th क्वेश्चन हो गया है, मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ फटाफट, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन मुझे फटाफट से याद आ रहे हैं ना, मैं सभी करवा देता हूँ। जैसे मैं 10th क्वेश्चन अगर करवाऊँ, 10 हो गया, चलो ये दे दो, कॉट 90 प्लस थीटा। अच्छा जरा बताना 90 प्लस वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा ना, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो तो कॉट किस में कन्वर्ट होता है, 10 में कन्वर्ट होगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, नेगेटिव, तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव टेन थीटा। ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। मैं जैसे 11th क्वेश्चन को जरा देख के बताओ, मैं अगर दे दूं सेक 90 प्लस थीटा, जरा बताना 90 प्लस कौन सा लाइन है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में कन्वर्ट होगा, इस बात का ध्यान देना। सेक अब बताना 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। ये आंसर हमारा बनकर आ गया है। जैसे 11th क्वेश्चन हुआ, मैं 12th दे दूं, मैं कह दूं कोसेक 90 प्लस थीटा, जरा इसे सॉल्व करें तो तुम कहोगे सर 90 प्लस वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन में कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट होगा। और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सेक थीटा, यानी प्लस का सेक थीटा हमारा आंसर बनकर आ गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं 13th क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 13, जरा देखिए क्या आएगा सॉल्व करके। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लिया हमारे पास में था साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा बताना 270 माइनस पे ब्रेक होने का मतलब क्या, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा, हाँ, और अगर वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। अच्छा 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या बनकर आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। जैसे अरे साथ में चल रहे हैं, पता चला है उड़ गए कहीं, अरे बहुत आराम आराम से मैं बोल रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो, इसलिए थोड़ा फास्ट बोलते हुए चल रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, मैं कह दूं कॉस 270 माइनस थीटा था, जरा इसे सॉल्व करें। अब बताना 270 माइनस वर्टिकल लाइन है क्या, हाँ, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर कितना बनकर आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये अगर 14th क्वेश्चन हो गया है तो तुम लोग 15th क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे मैं कह दूं टेन 270 माइनस थीटा, इसका वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या बनेगा। अच्छा बताना 270 माइनस वर्टिकल लाइन है क्या, हाँ, और अगर वर्टिकल लाइन है तो ये देखना 270 माइनस वर्टिकल लाइन है क्या, हाँ, और अगर वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन में tan क्या बन जाता है, कॉट बन जाएगा। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का कॉट थीटा भी रहेगा। जैसे ये 15th अगर हो गया, मैं 16th क्वेश्चन दूं क्या बनेगा। अच्छा मैं कह दूं कॉट 270 माइनस थीटा है, जरा इसे सॉल्व करें, तुम कहोगे सर 270 माइनस तो वर्टिकल लाइन है। अच्छा वर्टिकल लाइन अगर है, देखो 270 माइनस क्या है, वर्टिकल लाइन है ना, और अगर वर्टिकल लाइन है 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, वर्टिकल लाइन में पहले बताओ कॉट किस में कन्वर्ट होता है, 10 में। 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो आगे प्लस का tan थीटा हमारा आंसर बनकर आ गया है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 17 दे दूं, मैं कह रहा हूं चलो ये मान लिया सेक 270 माइनस का थीटा, जरा सोच और समझ कर बताएं 270 माइनस का वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा है, हाँ, और अगर वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। 270 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 माइनस क्वाड्रेंट हमारा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस, 270 माइनस हमारे पास में क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का सेक थीटा। ये हमारे पास में आंसर बनकर आ गया है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया। मैं कुछ और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैं कह दूं है कोसेक 270 माइनस
थीटा, जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कोसेक 270 माइनस थीटा हमारा कैसे सॉल्व होगा। अच्छा बताना 270 माइनस वर्टिकल लाइन है क्या? हाँ। और वर्टिकल लाइन में कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिकल लाइन में कोसेक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर कितना बनकर आ जाएगा? माइनस का सेक थीटा। ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट के क्वेश्चन कर लिए, फोर्थ वाले भी फटाफट कर लेते हैं। जैसे मैं दे दूं साइन 270 माइनस नहीं, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? अब जरा बताना 270 प्लस भी क्या वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा? हाँ। और जब कभी भी वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में कन्वर्ट होगा। 270 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ वाला। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या बनकर आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। जैसे मैं फटाफट अगर बात करूं ना क्वेश्चन नंबर 20, तो मैं ये कह रहा हूं इसे सॉल्व करो। कॉस 270 प्लस थीटा अगर हो तो इसे हम लोग क्या करेंगे? जरा एक बात सोच और समझ कर बताना। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? तुम लोग कहोगे सर फोर्थ, और वर्टिकल में है तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन थीटा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूं टेन 270 प्लस थीटा, जरा सोच और समझ के बताएं। अच्छा 270 प्लस क्या वर्टिकल लाइन है क्या? हाँ। वर्टिकल लाइन में tan क्या बन जाता है? कॉट। पर 270 प्लस ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या? फोर्थ में tan तो नेगेटिव है। तो आंसर क्या बनकर आ जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। कास्ट रूल का मैं फटाफट यूज कर रहा हूं हर एक प्रॉब्लम में, वो सुनते हुए तुम लोग चल रहे होगे। जैसे मैं दे दूं अगला क्वेश्चन, कॉट 270 प्लस थीटा, जरा इसे सॉल्व करें। अब बताना 270 प्लस पे ब्रेक करने का मतलब क्या? वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा? हाँ। वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो तो कॉट क्या बन जाता है? tan। जरा एक बात और बताओ, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? तुम कहोगे सर फोर्थ वाला है। फोर्थ में तो कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या बनकर आ जाएगा? माइनस का tan थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 23 दूं, मैं कह रहा हूं इसे सॉल्व करो। सेक 270 प्लस थीटा, जरा इसे देखकर एक बार आखिरी के दो सवाल को देखकर बताओ। अच्छा बताना 270 प्लस क्या वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा? हाँ। वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो तो सेक क्या बन जाता है? कोसेक। 270 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ वाला। फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या आंसर बनकर आ जाएगा? प्लस का कोसेक थीटा। ये हमारा आंसर बनकर आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है। मैं कह दूं कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, जरा इसे सॉल्व करें। अब बताना 270 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है? अच्छा अगर मैं बात करूं 270 प्लस क्वाड्रेंट है फोर्थ, किस लाइन पे ब्रेक हो रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक। क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 प्लस फोर्थ। फोर्थ में कोसेक क्या होगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या बनकर आ जाएगा? माइनस का कोसेक थीटा। इस तरह हमने अभी क्या देखा? सेकंड मेथड का इंट्रोडक्शन देखा है। सेकंड मेथड का इंट्रोडक्शन देखने के साथ साथ में हमने सेकंड मेथड पे जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम थीटा के टर्म में या एक्स के टर्म में बन सकते थे ना, वो सभी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैंने थीटा या एक्स के टर्म में करा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक ठाक, ठीक है ना? हाँ, मैं यहाँ ज़्यादा पीछे बहुत सारे क्वेश्चन थीटा के टर्म में करा दिया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा। आराम आराम से देखना, ठीक है? बाकी फर्स्ट मेथड में हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना, देखना लास्ट वीडियो में। तो फर्स्ट मेथड में हमने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को सेकंड मेथड से भी किया जा सकता है। तुम बैठ के आराम से प्रैक्टिस के लिए अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना तो सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, फर्स्ट देखें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैं कह रहा हूँ हमारे पास में कॉस 150 डिग्री, इसे सॉल्व करें। कॉस 150 डिग्री मुझे इसे सॉल्व करना। सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये देखना एंगल को, 150 डिग्री एंगल है ना, 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तुम कहोगे सर सेकंड होगा। सेकंड में अब सेकंड मेथड से ब्रेक करना है तो वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करेंगे। वर्टिकल लाइन क्या कहता है, कैसे ब्रेक करना? 90 प्लस में। अब बताना 90 में कितना ऐड करें कि 150 आए? तुम कहोगे सर 60। अब बताना इसे आंसर निकालना है। अब बताओ 90 प्लस वर्टिकल लाइन नहीं हो गया? वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करोगे तो कॉस क्या बन जाता है? साइन। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन 60। साइन 60 आजकल कितना चल रहा है मार्केट में? तो साइन 60 आजकल हमारा चल रहा है माइनस अंडर रूट 3/2। ये साइन 60 का वैल्यू है। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन दूं, मैं कह दूं tan 127 डिग्री,
इससे सॉल्व करो। अच्छा 127 भी किस क्वाड्रेंट का आएगा? तुम कहोगे सर 127 भी सेकंड क्वाड्रेंट का है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हमारा ये 127 डिग्री एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे ब्रेक कर रहे थे अभी तक? 90 प्लस कितना हो जाएगा? 37। अच्छा बताना 90 प्लस तो शायद वर्टिकल लाइन हो गया ना, और वर्टिकल लाइन पे अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो वर्टिकल लाइन में tan क्या बन जाता है? कॉट। 90 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में tan होता क्या है? सेकंड में tan तो नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? माइनस का कॉट 37। जरा एक बात बताओ, कॉट 37 कितना होगा? तुम कहोगे सर tan 37 था 3/4, तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना बनकर आ जाएगा? माइनस का 4/3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। सेकंड अगर हुआ तो थर्ड ट्राई करो। मैं दे रहा हूं कोसेक 135 डिग्री, इससे सॉल्व करें। अच्छा 135 डिग्री भी किस क्वाड्रेंट में आएगा? तुम कहोगे सर 135 ये भी तो सेकंड में है। सेकंड में अगर रहेगा तो हम ब्रेक कैसे करेंगे? 90 प्लस कितना कर दूं 135 के लिए? 45 ना। अब बताना 90 प्लस तो वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो रहा है, और वर्टिकल लाइन पे ब्रेक होगा तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेक में। पर 90 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का सेक 45। सेक 45 कितना? कॉस 45 का इनवर्स कॉस 45 कितना मार्केट में है? तो 1/√2, 1/√2 का इनवर्स हमारा बनकर आ जाएगा कितना? √2। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूं, मैं कह रहा हूं इसे निकालना जरा। साइन 225 डिग्री। मैं क्या निकालने के लिए कह रहा हूं? हमें क्या कैलकुलेट करना है? साइन 225 डिग्री। जरा बताना 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? तुम लोग कहोगे ये तो थर्ड है। थर्ड में कैसे ब्रेक करेंगे? सेकंड मेथड में 270 माइनस ना। 270 माइनस में क्या करें? 45, तो हमारा क्या बनेगा? 225। अब जरा बताना 270 माइनस हमारा अगर थर्ड क्वाड्रेंट है जो कि हमारा वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हुआ है। अच्छा वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हो तो साइन क्या बन जाता है? कॉस। पर थर्ड में साइन होता क्या है? नेगेटिव। क्या बनेगा? माइनस कॉस 45। कॉस 45 कितना? 1/√2। फोर्थ अगर हुआ तो फिफ्थ वाला करें। अगर फोर्थ हो चुका है तो फिफ्थ वाला करते हैं, ध्यान देना। मैं अगर दे दूं कॉट 233, हाँ चलो 233 रहेंगे। अच्छा बताना कॉट 233 निकालना है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कैसे ब्रेक करेंगे? 270 माइनस कितना? 37। अब बताना 270 माइनस तो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन में कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? tan में। पर 270 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड। थर्ड में तो कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस का tan 37। और tan 37 कितना होता है? 3/4। ये हमारे पास में आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 और क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या, ध्यान देना। मैं ऐसे दे दूं कोसेक 300 डिग्री। मैंने क्या दे दिया? कोसेक 300 डिग्री। इसे सॉल्व करना, ध्यान देना मैं कर रहा हूँ। अच्छा कोसेक 300 है ना, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो अभी हमने सीखा कैसे ब्रेक करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो अभी हमने देखा कैसे ब्रेक करना है। 270 प्लस कितना कर दूं? 30। अब जरा बताना 270 प्लस अगर मैं 30 कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा? 270 प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट? वर्टिकल लाइन में ब्रेक हो रहा है ना, वर्टिकल में कोसेक क्या बन जाता है? सेक। और 270 प्लस अगर है तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस का सेक 30। सेक 30 क्या होगा? कॉस 30 का इनवर्स कॉस 30 कितना? √3/2। तो √3/2 का इनवर्स कितना? 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 अगर करवाऊं, मैं कह रहा हूं जरा इसे सॉल्व करना। सेक 307 डिग्री, इसे निकालो जरा। अच्छा बताना सेक 307 डिग्री भी किस क्वाड्रेंट में आएगा? तुम कहोगे सर ये भी तो फोर्थ में ही है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कैसे ब्रेक करेंगे बताना। फोर्थ में है तो हम लोग ब्रेक करेंगे 270 प्लस 37। वर्टिकल लाइन पे कर रहे हैं ना, और 270 प्लस वर्टिकल है, वर्टिकल में सेक क्या बन जाता है? कोसेक।
पर 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो पॉजिटिव होता है, क्या बन जाएगा प्लस का कोसेक 37 कितना होता है 3/5। सेवंथ अगर हुआ, मैं एट्थ क्वेश्चन दूं, मैं दे दूं कॉट 315 डिग्री। अच्छा बताना 315 भी कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में कैसे ब्रेक करेंगे सर, आपने अभी रटाया है, वर्टिकल लाइन पे अगर फोर्थ में ब्रेक करना हो कैसे ब्रेक कर देना, 270 प्लस 45 हमारा बनकर आ गया। अब बताना वर्टिकल लाइन पे ब्रेक हुआ तो कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन में कन्वर्ट होगा। 270 प्लस क्वाड्रेंट में कौन सा है, फोर्थ वाला, फोर्थ में टेन तो नेगेटिव, कितना माइनस 1045, 1045 कितना 1, हमारा आंसर कितना बनकर आ गया है -1। दो और क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं ध्यान दें, दो ही तो करना है, मैंने 10 ही कहा था ना, वही सब काम बार बार कर रहे हैं इतने टाइम से। जैसे मैं दे दूं अगला क्वेश्चन, मैं कह दूं, मैंने दे दिया मान लिया साइन 315 मान लो दे दिया, साइन 315 जरा सॉल्व करें क्या बनेगा। मैं पूछूं 315 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ में कैसे ब्रेक करेंगे, 270 प्लस कितना 45। अब बताना 270 प्लस वर्टिकल लाइन है, क्या बन जाएगा साइन कॉस बनेगा। और एक बात बताओ 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो फाइनली हमारा आंसर बनकर आ जाएगा कितना माइनस का 1/√2। हमारा बेसिकली आंसर कितना बनकर आ गया है, तो हमारा आंसर बनकर आ चुका है -1/√2। मैं एक और करूं, tan 307 डिग्री मान लिया दे दिया, इससे सॉल्व करना। अच्छा बताना 307 भी कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में कैसे ब्रेक करेंगे, वर्टिकल लाइन पे 270 प्लस कितना 37। अच्छा बताना 270 प्लस तो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल में 10 क्या बन जाएगा कॉट। 270 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। फोर्थ में 10 क्या बन जाएगा नेगेटिव होता है, क्या बना माइनस कॉट 37। कॉट 37 क्या, टेन 37 का इनवर्स, टेन 37 कितना 3/4, तो ये कितना बनकर आ जाएगा -4/3। इस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्री के हायर हायर एंगल को फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से सॉल्व कर लिया, और मैक्सिमम क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगभग 100 क्वेश्चन के राउंड तो दोनों मेथड मिला के हमने कर ही लिया होगा। यहाँ मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन थोड़े कम कराए, फर्स्ट मेथड में जितने भी 40 45 50 सवाल करवाए होंगे ना, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आराम से देखते हुए बढ़ना आगे। हम लोग कुछ और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, आराम से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या है। हाँ देखना क्या है, कह रहा गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। साइन थीटा हमें कितना गिवन है, साइन थीटा हमें गिवन है 3/5। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे ना, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, और मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा ये जरूरी नहीं है हर एक सवाल दोनों तरीकों से सॉल्व हो, कुछ सवाल दोनों तरीकों से सॉल्व होगा, कुछ सवाल सिर्फ एक तरीके से सॉल्व होगा। देखना ये सवाल क्वेश्चन आया हमारे पास में, कह रहा है कि साइन थीटा इतना है तो बाकी सभी क्या कैलकुलेट कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करो। अब जरा ध्यान देना, जब कभी भी तुम्हें ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता चले ना, तुम सोचना क्या इसका वैल्यू तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है या नहीं है। अच्छा वैसे कमाल की अच्छी बात यह है ना, यहाँ एंगल को कहीं भी किस क्वाड्रेंट में रहा फर्स्ट में, तो जो हम एंगल सोचेंगे वही हमारा थीटा एक्चुअल में भी रहेगा। अच्छा अगर ये थीटा सेकंड में भी कह देना, तब भी मैं यहाँ किस क्वाड्रेंट का एंगल सोचने वाला हूँ, फर्स्ट का ही सोचूंगा, फिर इसको मैं किसी तरह सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, आगे मैं सवाल करवाऊंगा तब वहां पर आएगा भी। अच्छा मैंने क्या कहा, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दे, तुम क्या करो जरा ये सोचो बैठ के, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद कर रखा है क्या, तो 3/5 शायद हमने याद किया होगा ना, कितनी एंगल पे आता है, यानी थीटा हमारा कितना बनकर आ जाएगा 37 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा क्वेश्चन में ये थीटा कहाँ कहा हुआ, फर्स्ट में ही कहा, यानी कि हमारा एक्चुअल थीटा भी है। अब ध्यान देना, अच्छा अगर थीटा आ गया तो बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हम आंख बंद करके निकालेंगे। साइन अगर पता है तो कोसेक क्या होगा, साइन का इनवर्स है तो डायरेक्टली कितना 5/3।
अच्छा अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 37 कितना 4/5, और अगर cos थीटा निकाल लिया तो sec थीटा में तो दिमाग नहीं लगाना, cos का इन्वर्स कर दो, क्या बन जाएगा, सेक थीटा। अब अगर मैं बात करूं टेन थीटा जरा निकालते हैं, टेन थीटा क्या होगा, तुम कहोगे सर होगा टेन 37 कितना 3/4, अगर टेन निकाल चुका हूं तो कॉट कितना होगा, टेन को इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहला मेथड हमने क्या देखा, फर्स्ट मेथड हमने देखा एंगल निकाल लो फिर सॉल्व करो, ठीक है। सेकंड मेथड भी मैं यही बता रहा हूं, सेकंड मेथड पे ध्यान देना। ये मेथड सेकंड मेथड अक्सर हम लोग ना 10th वगैरह में 11th वगैरह में पढ़ते हैं। देखो ये मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। हमें क्या गिवन था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना 3/5, ठीक है। जो क्वेश्चन दोनों मेथड से होंगे मैं दोनों से बताऊंगा। साइन थीटा वैसे होता क्या है, तुम कहोगे सर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या मैं मान सकता हूं कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5, अगर रेशियो ऐसा है, हाँ माना तो जा सकता है। अच्छा मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो ना, अगर मुझे परपेंडिकुलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस तीनों पता चल जाए, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बताना, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, बेस निकालना है, तो क्या कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपो कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना बनकर आ जाएगा 25, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। यहाँ देखना बेस स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस 9 कितना 16, और ये नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए सिर्फ अरे बेस क्या लेंथ, लेंथ नेगेटिव थोड़ी ना होगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे, सिर्फ आंसर क्या रहेगा प्लस का 4 ही रहने वाला है आंसर हमारा सिर्फ। अब परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनियस पता, बेस पता, जिंदगी में कुछ भी पूछे सब निकाल लेंगे। अच्छा साइन थीटा 3/5 था, तो लगे हाथ कोसेक थीटा तो मैं बिना दिमाग लगाए क्या लिख सकता हूँ 5/3। अब बताना कॉस निकालते हैं। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तुम कहोगे सर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है जरा देखो, बेस हमारा 4, हाइपोटेनियस कितना 5। अच्छा प्लस या माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का है ना, तो फर्स्ट में तो सभी क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, और अगर कॉस आ गया, कॉस का इन्वर्स करना क्या बनकर आ जाएगा सेक, ये कॉस और सेक आ गया ना। अब अगर मैं बात करूं टेन थीटा निकालने की, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कितना 3, बेस हमारा कितना है 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, तो टेन भी पॉजिटिव, और टेन का इनवर्स मैं कर दूंगा, हमारा क्या बन जाएगा कॉट। तो चाहे फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड से, पर फर्स्ट मेथड तभी लगेगा ना जब कोई स्पेशल एंगल दे जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल का हमें रटा हो, पर सेकंड मेथड हर एक टाइप के प्रॉब्लम में लगेगा। वैसा भी एंगल दे, अगर एंगल एग्जैक्ट नहीं भी पता है तब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं और भी सवाल है। हाँ ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखें क्या है। हमें देखना क्या दिया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है टेन थीटा इज इक्वल्स टू -7/24। हमें क्या गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू -7/24। जरा सोच के देखो, क्या -7/24 हमने टेन वगैरह का वैल्यू याद किया क्या, नहीं। और अगर नहीं याद किया है, दिमाग लगाना, तो क्या एंगल एग्जैक्ट लिखा जा सकता है, नहीं। तो क्या फर्स्ट मेथड जो हमने लगाया था वो लगेगा, नहीं। सेकंड मेथड से ही सॉल्व होगा। और एक बात और कह रहा, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, इसका भी मैं याद रखूंगा। अच्छा बताएं, टेन थीटा अगर गिवन है तो कॉट में तो दिमाग नहीं लगाना है ना, कॉट कितना हो जाएगा -24/7। अब बताओ एक बार, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर कितना 7, बेस कितना 24, और बहुत से माई के लाल है ना, कहेंगे सर या तो परपेंडिकुलर को नेगेटिव कर दो या बेस को, नहीं। अरे परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है, ट्राइंगल के साइड से, क्या कभी नेगेटिव होंगे, नहीं। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का, इसलिए यहाँ पर टेन का आंसर किस में लिखा हुआ है, नेगेटिव में, और बाकी कोई रोल नहीं है। अब बताओ, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, मुझसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाल पाऊंगा। तो अगर परपेंडिकुलर पता, बेस पता, हाइपोटेनियस निकाल लो, कुछ भी पूछे सब कुछ निकाला जा सकता है। हाइपो निकालना, कोई भी एक साइड निकालना हो, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर, बेस है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करेंगे कितना
हाइपो का स्क्वायर आ गया 625, नेगेटिव हो नहीं सकता है, साइड है तो हाइपोटेनियस कितना 25। अब हाइपोटेनियस आ गया, टेन कॉट पता है तो साइन निकालें। अच्छा साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 7, हाइपोटेनियस कितना 25, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता प्लस, तो आंसर किस में, और साइन अगर निकल गया, साइन का इन्वर्स करूंगा क्या निकल कर आ जाएगा, अगर साइन आ गया साइन का इन्वर्स करूंगा क्या आ जाएगा cos। अब जरा देखें cos थीटा निकालें, cos थीटा का फार्मूला बेस अपॉन, बेस हमारा कितना, बेस बेस 24, हाइपोटेनियस हमारा कितना 25। अब बताओ एंगल किस में, सेकंड, सेकंड में तो cos भी क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा -24/25। cos अगर आ गया, अब मैं लिखना चाहता हूँ सेक थीटा, इसका उल्टा कर देना, -24/5 का इनवर्स कितना हो जाएगा -25/24, ये हमारा इनवर्स बनकर आ गया। इस तरह हमने साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, बाकी सभी निकाला। सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे यूज किया, सेकंड में जो जो नेगेटिव हो सकते थे उनको नेगेटिव में लिखा, जो पॉजिटिव थे उसका आंसर हमने किस में लिखा, पॉजिटिव में। अच्छा ये फर्स्ट मेथड से क्यों नहीं लगा, क्योंकि एंगल हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, और एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो हम लोग फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है आगे देखते हैं। ध्यान देना आगे देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं। If cos theta is equals to -3/5, then find all trigonometric ratio if theta lies in third quadrant। अगर थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और cos थीटा हमारा -3/5 है, तो सभी बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, हाँ ध्यान देना, मैं बताता हूँ क्या है। cos थीटा हमारा कितना -3/5, देखते रहें cos थीटा। अच्छा मैंने क्या कहा, फर्स्ट मेथड सोचो, सेकंड का तो दो सवाल मैंने बता दिया, फर्स्ट सोचते जरा सोचो, क्या cos थीटा 3/5, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना, फर्स्ट में नेगेटिव हटा के सोचना है, क्या cos थीटा 3/5 हमें याद है फर्स्ट में, हाँ कितना एंगल था 53, तो क्या मैं कह दूं अगर cos थीटा हमारा 3/5 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा, तो तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल है 53, पर क्या हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, नहीं, मुझे किसका चाहिए, थर्ड का ना। अब ये बात सुनो, अगर ये एक बात मैं एक नोट लिख रहा हूँ साइड में याद कर लेना, अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मान लिया ऐसे थीटा पता चल चुका है, तो इसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाला जा चुका है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तुम लिख देना, ध्यान से देखना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस करके लिख लेना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट। थर्ड क्वाड्रेंट का कैसे लिखना 180 प्लस, फोर्थ का कैसे लिखना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमने कितना निकाला है 53, थीटा जबकि है किधर थर्ड का, थर्ड वाला कैसे लिखेंगे, बस हो गया आपका, मन करे ऐड कर दो, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ ऐसे रहने देता हूँ, या मन करे ऐड कर दो, क्या बनेगा। अब देखना कॉस अगर पता है सेक क्या होगा, कॉस का इनवर्स कर दिया, ये तो सेक डायरेक्टली आंसर आ गया। हाँ, अब थीटा पता हो कुछ भी निकालना हो, साइन निकालते हैं, साइन थीटा कितना, साइन 233 डिग्री। अच्छा 233 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट मेथड से सोचना, चाहे फर्स्ट लगाओ या सेकंड। 180 प्लस, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, क्या बनेगा, अरे साइन कॉस नहीं होगा ना फर्स्ट मेथड से, तो और साइन आ गया, इसका इन्वर्स कर देना क्या आ जाएगा, यहाँ 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 नीचे का साइन आ गया,
साइन का इन्वर्स कर देना, क्या आ जाएगा कोसेक, यानी कितना -5/4। अब साइन आ गया, कॉस दिया था, टेन वाला निकालते हैं। टेन टेन थीटा कितना लिखूंगा मैं, टेन 233 डिग्री। जरा बताएं 233 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? तुम कहोगे सर ये तो है थर्ड। थर्ड में कैसे ब्रेक करते हैं? 180 प्लस कितना, थर्ड में कैसे ब्रेक करते हैं? 180 प्लस कितना हो जाएगा 53। अच्छा 180 प्लस थर्ड में टेन क्या होता है? पॉजिटिव टेन 53। टेन 53 कितना, और टेन आ गया तो कॉट कैसे निकालोगे? 3/4/3 का इनवर्स 3 यहाँ से। तो अगर हायर एंगल हो तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ मैंने क्या कहा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लेना, सेकंड का कैसे लिखना 180 माइनस थीटा, थर्ड का 180 प्लस थीटा, फोर्थ का कैसे लिख देना 360 माइनस थीटा। आगे देखें। हाँ, इस तरह हमने पिछले लेक्चर में और ये लेक्चर, दो लेक्चर मिला के हमने हायर वैल्यू, हायर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज हो। वैसे तो बहुत फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, फिजिक्स में यूज होने वाले कुछ हम 15-20 फार्मूले पढ़ेंगे, उन पे 4-6 सवाल करेंगे। उन फार्मूलों को मैं थोड़ा याद करना भी सिखाऊंगा। ये फार्मूले देख के ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।